Hi, my beautiful, adorable Moksha tribe. Now, this is a heart to heart video for the people, those who are struggling in their professional area, in their work front. कहीं पर भी काम में, बिजनेस में अगर आपको फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर आपको आपका जो हार्डवर्क है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा. If you are watching this video, then this is definitely from the divine. I am only a channel between the divine and you. यूनिवर्स, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं. हर एक का टेस्टिंग टाइम आता है जीवन में, हर इंसान का. फॉर वॉट वी आर ऑन दिस प्लानट अर्थ. हम इस प्लानट अर्थ पे क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ हमारा, मम्मी मुझे बताते थे, कुछ ना कुछ हमारा एक हमारा हिसाब किताब है जो उधार है हमारे ऊपर. अब वो स्माइल करके उतारेंगे या रो के उतारेंगे, ये आपके और मेरे पे डिपेंड करता है. बस अंतर क्या है, अगर स्माइल कर कर उतारेंगे तो जो विक्ट्री है, जो सक्सेस है, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, वो बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएंगे. लेकिन अगर हम जब बहुत रो कर, क्रिब कर कर, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर कर, जब हम एक कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी को मैसेज देते हैं दैट वी आर नॉट हैप्पी, दिस वी डोंट डिज़र्व, ये हम नहीं चाहते और ये हमको नहीं मिलना चाहिए, तो वो होता क्या है ना, डिज़ायर्ड रिजल्ट से, डेस्टिनेशन से, उस सक्सेस से बहुत दूर हो जाते हैं हम. क्यों दूर हो जाते हैं? बिकॉज एनर्जी डिप्लीट हो जाती है. और वो जो यूनिवर्स है, एक एनर्जी है क्रिएटर की, वो जब हमें चेक मोमेंट पे हमें देख रही हैं और हम उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, तो प्रॉब्लम आती है. क्या मैं कभी सोच सकती थी मुझे ऐसा कोई अवार्ड मिलेगा? क्या मैं कभी सोच सकती थी 18 ईयर्स बैक, 19 ईयर्स बैक कि मेरा ऐसे किसी मैगज़ीन कवर पे ऐसे पिक्चर आएगा, कैसे पूरा आर्टिकल आएगा 4 पेजेस का? नेवर इन लाइफ, नेवर एवर इन लाइफ. यू आस्क माई फैमिली, आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी चाइल्ड, आई वॉज नेवर अ टॉपर. बताने में क्या जाता है आपसे, बिकॉज यू आर माई फैमिली. नथिंग आई वॉन्ट टू हाइड. आई वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी किड, ऑर्डिनरी चाइल्ड. कई बार तो मम्मा ये सोचते थे कि इस बच्चे का क्या होगा. सी, अगर आज मम्मा होते तो शी वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट मॉम ऑन दिस प्लानट अर्थ. लेकिन मेरी माँ जहाँ भी है वो देख रही है. और अगर आप सोचें तो ये माँ का ही आशीर्वाद है. हार्डवर्क करना पड़ता है, रोज़ करना पड़ता है, रोज़ अपने आप से लड़ना पड़ता है, रोज़ उठना पड़ता है. लेकिन एक चीज़ है जो मैंने नहीं करी और मैं मैक्सिमम अपने क्लाइंट्स में वो देखती हूँ, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया यूनिवर्स से, और मैंने कभी कर्स नहीं किया अपने आप को. मैंने कभी कर्स नहीं किया, गंदा नहीं बोला, बुरा नहीं बोला परमात्मा को, ईश्वर को, अपने आप को, इस सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को. नेवर. जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, मैं उतनी ज़्यादा पॉजिटिव रही. क्यों? क्योंकि मुझे कहीं एक मैंने जगह बहुत साल पहले कहीं कुछ पढ़ा था, और व्हाट वाज दैट, कि जितना ज़्यादा तूफान आता है आप उतना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो. थोड़ी सी बारिश आती है तो वी ओनली टेक अम्ब्रेला. जब ज़्यादा होता है वी टेक रेनकोट, वी टेक अदर थिंग्स ऑल्सो टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी इफ यू आर गोइंग समवेयर आउट, इजंट इट. और जब बहुत ज़्यादा बाहर वेदर कंडीशन बहुत पुअर होती हैं तो पूरा घर हमको फ़ोन कर रहा था, आयु ओके, बाहर मत जाना, कार मत चलाना, उधर मत करना, इधर मत जाना. व्हाट इज़ दिस? हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपने प्यार करने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्शन होता है. अगर हमारा वेदर फोरकास्ट भी आता है ना कि कल बहुत बारिश है, तो हम ऑटोमेटिकली अपने घर से वो चीज़ें लेके जाते हैं प्रिकॉशनरी सेक पे. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब जितनी मुसीबत ज़िंदगी में आएगी, अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को उसके लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रोना, धोना, कंप्लेंट करना, क्रिब करना, किस लिए? जब ऑलरेडी पता है सिचुएशन इज़ नॉट गुड, जब ऑलरेडी पता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ईश्वर हमारी नहीं सुन रहे, डेफिनेटली कोई ना कोई कारण है. मे बी वो कारण अभी है, और मे बी इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्रीवियस बर्थ्स, मे बी 100 बर्थ्स. बहुत सारे कर्मा भोगने के लिए यहाँ पर आते हैं. मेरी मोक्षा फैमिली तो समझ गई. इफ़ माई मोक्षा फैमिली इज़ वॉचिंग दिस, सेंड मी अ थम्स अप. आपको तो समझ आ गई. छोटे से छोटा एक्शन, बड़े से बड़ा एक्शन सिर्फ कर्मास के आसपास रिवॉल्व करता है. ओनली कर्मास. मेहनत करते जाइए, 100,000,000% उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा. अगर क्रिब करेंगे, कंप्लेन करेंगे, रोइंग, मैं मानती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट बिलीव मी गाइस, रोना, क्रिब करना, कंप्लेन करना इज़ नॉट सॉल्यूशन. माइंड को डाइवर्ट करो,
कोशिश करिए कि अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। आई अंडरस्टैंड बहुत बारी प्रॉब्लम्स, हमारी सिचुएशन हमारे हाथ से बहुत दूर होती हैं, कंट्रोल में नहीं होती। प्रिया मैम तब क्या करें? थोड़ा रो लीजिए। वाई ऑलवेज से टू क्राई? जस्ट टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स विद इन यू। जो हमारे अंदर कुछ घुटन सी होती है, कुछ कुछ होता है जो हमें बहुत परेशान कर रहा होता है। गो इन द कॉर्नर, गो अलोन, कहीं जाइए अकेले में, कहीं कॉर्नर ढूंढिए और रो लीजिए। एटलीस्ट हार्ट में इश्यूज नहीं रहेंगे, एटलीस्ट हमारा हार्ट चक्र आपका सफ़र नहीं करेगा। आई एम ओनली वरिड फॉर द पीपल दोज हु आर सफरिंग एंड हु इज़ नॉट सफरिंग। वी souls, everybody is suffering on this planet earth, लेकिन रेशियो इज डिफरेंट। कोई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, कोई एक मॉडरेट अमाउंट में सफरिंग है, सॉल्यूशंस रोज आते हैं। उनका क्या जिनके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं आते? उनका क्या जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है, हैव फेथ। चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। एंड टॉक टू क्रिएटर। एक एनर्जी है, अगर आप किसी भी अपने रिलीजन में या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में या किसी भी एक कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी पे बिलीव नहीं करते, आई विल नॉट फोर्स यू। एटलीस्ट कोई एक एनर्जी को रखिए जो आपके लिए बना हो। आपकी मदर, आपके फादर, मे बी कोई गुरु और ईश्वर। वो एनर्जी कोई तो है जो आपको मेरे को चला रही है। वरना अगर हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलता तो आप और मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। देखिए मैंने कितने सालों बाद पाया। आई गॉट दिस आफ्टर 19 years. From last 20 years, 21 years I am practicing. मैंने कभी नहीं सोचा था I will be coming on any cover page on any magazine, Femme Times. Thank you so much. Thank you so much from the core of my heart. Thank you. It really means a lot. हिम्मत आती है ऐसी चीज़ें देख के और काम करने का मन करता है। लेकिन मेरे उन अडोरेबल सोल्स का क्या जो बहुत मेहनत कर रही हैं और कुछ नहीं मिल रहा। छोटा सा स्विच वर्ड बताती हूँ, कमाल का स्विच वर्ड है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करना है। चेंज डिवाइन ऑर्डर। इफ नथिंग इज वर्किंग इन योर लाइफ, चेंज डिवाइन ऑर्डर, चेंज डिवाइन ऑर्डर। और बाबू डेली एक कैंडल लाइट करो, वाइट कलर की करो, जो भी आपको कैंडल करनी है। आप एक दिया जलाओ अपने घर में, एंट्री में जला दो कहीं भी, या घर के साउथ में जला दो। सबसे बड़ा ये आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। अपने एंसेस्टर से बात करो, माफ़ी मांगो, होपोनोपोनो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 हैं स्टेटमेंट्स, बहुत पावरफुल है। आंखें बंद कर कर अपने एंसेस्टर्स को याद कर कर, अपने पितरों को याद कर कर मैंने बहुत किया है। जो मैंने किया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे क्योंकि मॉर्निंग में किसी का कॉल आया एंड दैट फीमेल वॉज ओनली सेइंग थैंक्स टू मी कि प्रिया मैम, उनकी अपनी डॉटर के साथ बात नहीं होती थी, 10 साल हो गए थे आफ्टर मैरिज, और उनकी डॉटर ने उनको कॉल किया। एंड दिस फीमेल, शी इज़ अमेजिंग पर्सन। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ मेरा होपोनोपोनो प्रैक्टिस किया। मैं ये नहीं कहूँगी 10 साल किया, 2 साल से वो प्रैक्टिस कर रही थी और खुद डॉटर का कॉल आया। ये सारा मैजिक मिरेकल आपकी लाइफ में भी आने वाला है, बिलीव मी। अदरवाइज आप ये वीडियो नहीं देखते। सिर्फ आपको ये बताना चाहता है ईश्वर, प्लीज समझो, ही इज वर्किंग फॉर यू। योर साईं बाबा, योर गुरु नानक देव जी, कोई भी धर्म है, हमारे सारे ईश्वर एक हैं, एनर्जी एक है, सबका कहना एक है। मेरे पे विश्वास रखो, मेरे पे विश्वास रखो। देखो मैंने कभी सोचा नहीं था, वाई एम आई शेयरिंग दिस टुडे? आई डोंट वांट टू सी यू पीपल इन ट्रबल, आई डोंट वांट यू पीपल टू बी इन यू नो स्ट्रगल। स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। अगर आपकी टाइम इस टाइम ज़्यादा चल रही है, बिलीव मी, हैव फेथ। बोलो ईश्वर को कि मुझे पता है तू मेरे लिए कर रहा है, बस थोड़ी सी पेशेंस और दे मुझे, जो मैं इसको सह पाऊँ। मेरे से ये अकेलापन, ये फेलियर्स, ये बर्दाश्त नहीं होते। गिव मी विजडम, मुझे नॉलेज दो, मुझे विजडम दो, मेरे माइंड डाइवर्ट करने का मुझे जरिया दो। मैं ये मांगती थी जब मैं अकेली बैठती थी। 6 साल एक भी क्लाइंट नहीं था। एंड आई यूज्ड टू प्रे द सेम एवरी डे। आई यूज्ड टू गेट अप, आई यूज्ड टू गेट रेडी, और डेली क्लाइंट की वेट करती थी, एक नहीं आता था। और आज यू नो इट, आप जानते हैं, मुझे एक महीने बाद की डेट देनी पड़ती है। दिस इज ओनली यूनिवर्स एंड योर फेथ, आपका अपना विश्वास, ये बहुत काम करता है। एंड आई एम देयर विद यू पीपल, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर विद यू। मुझे अपना नाम भेजिए वीडियो के नीचे, आई विल बी प्रेइंग फॉर यू। मैं आपके लिए कैंडल लाइट करूंगी। हर बारी कोई मतलब नहीं होता किसी का प्यार करने के लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरा भी कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है आप तक पहुँचना। लव यू फ्रॉम कोर, हिम्मत नहीं हारेंगे, बिलीव मी। वो जो लक्ष्य है ना, उसको पाके रहेंगे, आज नहीं तो कल। गिव मी दैट स्माइल एंड से टू गॉड दैट आई एम ready for the struggle. I know you're working for me. My tomorrow is very beautiful and my today is more beautiful. Say this.